नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे देश में बनाए गए, ये पहली बात क्यों बनाए गए, क्योंकि क्या होता था, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होता था। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से अकाउंटिंग प्रिपेयर करते थे। इससे क्या होता था कि दो ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग सिस्टम अगर कंपेयर करना चाहते तो वो कंपेयर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता था। हमारे देश के जो अपेक्स अकाउंटिंग बॉडीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक साथ आके सोचा कि क्यों ना इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाए जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस उसको फॉलो करें, यूनिवर्सली वो फॉलो होना चाहिए था। इसी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे देश में बनाए गए थे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क and norms to be followed in accounting so that financial statement of the different enterprises become comparable. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स। फ्रेमवर्क का मतलब या नॉर्म्स का मतलब होता है एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने फॉलो करने चाहिए, जिससे हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट करना कंपेरेबल होगा। इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू इंश्योर, देखिए ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाए जिसमें कंसिस्टेंसी हो, कंपेरेबिलिटी हो, एडिक्वेसी हो, रिलायबिलिटी हो फॉर अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करने चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ कोलर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय कस्टम। ये इम्पोज्ड किसने किया है? कस्टम्स ने किया है, या हमारे देश के जो लॉज है, प्रोफेशनल बॉडीज है, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट्स जनरली। मतलब कोलर क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हमारे लिए बनाया गया है कस्टम्स ने या लॉ ने या प्रोफेशनल बॉडीज ने, जैसे आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूए ने एक साथ आके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिससे एक अकाउंटेंट को यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे अकाउंट्स बनाना। दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट्स जनरली। Thus, accounting standard are written policy document issued by expert accounting body or by government or other regulator body covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions and event in the financial statement. Accounting standard एक written policy document है जिसको एक्सपर्ट्स ने बनाया है, अकाउंटिंग बॉडीज ने बनाया है, गवर्नमेंट ने या जो अदर रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने आकर बनाया है, जिससे रिकॉग्निशन मिले, मेजरमेंट्स कर सके, ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर सके, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर सके, हर एक मटेरियल आइटम को डिस्क्लोज कर सके, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सभी जो है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना जरूरी है। इसके लिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए थे। हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। The need for accounting standards is as follows to promote better understanding of a financial statement। मतलब अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छा तरीके से समझना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट होने दो, अगर एक प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, जनरली यूनिवर्सली फॉलो किए जाने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने दो, सभी अकाउंटेंट एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन, इससे हमें मीनिंगफुल कंपैरिजन करना, अकाउंट्स का कंपैरिजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना इजी रहेगा। फॉर मोर, टू और मोर
एंटिटीज, 2 और मोर एंटिटी मतलब एक, 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अकाउंट्स कंपेयर करना हमारे लिए ईजी होगा। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, इससे लीगल रिक्वायरमेंट से वो भी इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ IFRS, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट फॉर्म IFRS। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय, देखिए IFRS को किसने इशू किया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किया है IFRS को। IFRS is a set of international accounting standard stating how particular type of transaction and other events should be reported in a financial statement. So IFRS क्या बता रहा है, IFRS is a set of international accounting standard stating how particular type of transaction, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या अदर इवेंट्स किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना चाहिए, यह हमें IFRS बताता है। IFRS आर इशूड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो IFRS को क्यों बनाया गया है, टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना IFRS के थ्रू बनाया जा रहा है जिससे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाए और जिससे हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या हो, इंटरनेशनली इम्प्रूव होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो आई होप दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS आपको समझ में आया होगा। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।